पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं पर रोक लगाने के बाद अब खबर आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और शेयरों पर इसका क्या असर पड़ा है। ये भी जानेंगे कि आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन के बाद से पेटीएम के यूपीआई बिजनेस पर क्या फर्क पड़ा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि बिटकॉइन के दामों में जो इस टाइम उछाल दिख रहे हैं वो आखिर किन वजहों से आ रहे हैं, ताजा भाव कितना है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। समाचार पत्र द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। अगर आरबीआई ये कदम उठाता है तो 20 साल में ये पहला मौका होगा जब आरबीआई इस तरह की कार्रवाई करेगा। द हिंदू बिजनेस लाइन की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बैंक के कामकाज के महत्वपूर्ण पहलुओं की निगरानी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बार चेताए जाने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने नियम कायदों का ठीक से पालन नहीं किया। इसकी वजह से आरबीआई अब अपनी देखरेख में एक प्रशासक को नियुक्त करने का फैसला ले सकता है। दरअसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास अब मोटा मोटी 2 हफ्ते का समय बचा है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपनी सेवाओं को जारी रखने की आखिरी तारीख 15 मार्च तय की थी। बीते 1 मार्च को पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस यानी OCL ने घोषणा की थी कि उसके बोर्ड ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ कई अंतर कंपनी समझौतों को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 197 कम्युनिकेशंस ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिए हैं। इस बारे में हमने खर्चा पानी के 787वें नंबर के एपिसोड में विस्तार से जानकारी दी थी। आपको इस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआई ने 16 फरवरी 2024 के FAQ में इस बात का उल्लेख किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं किया जा सकता है और बैंक के लंबे समय तक अस्तित्व में रहने की संभावना नहीं है। बता दें कि आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया था। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद नए डिपॉजिट लेने और क्रेडिट लेन देन करने से रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में यह समय सीमा बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। उधर आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त एक्शन के बाद से पेटीएम के यूपीआई बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल ने बैंकिंग सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि यूपीआई मार्केट में पेटीएम की हिस्सेदारी जनवरी में 11.8% थी, जो फरवरी में घटकर 11% पर आ गई है। वहीं इससे पिछले साल पेटीएम की यूपीआई बाजार में हिस्सेदारी 13.3% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म चलाने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 में यूपीआई मार्केट में पेटीएम की हिस्सेदारी 13.3% थी, जो मई 2023 में घटकर 13% पर आ गई, जबकि जून 2023 में पेटीएम का ये जो मार्केट शेयर था वो और ज़्यादा गिरा और ये 12.8% पर आ गया था। जहां पेटीएम की यूपीआई मार्केट में हिस्सेदारी घटी है, वहीं इस दौरान गूगल पे की यूपीआई मार्केट में जबरदस्त भागीदारी बढ़ी है। अप्रैल 2023 में इसकी हिस्सेदारी 35% थी, जो जनवरी 2024 में बढ़कर 36.4% पर पहुंच गई है। गूगल पे के अलावा बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी क्रेड की यूपीआई मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ी है। क्रेड क्रेडिट कार्ड भुगतान वाला ऐप है। क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह हैं। ये कंपनी 2018 में बनी थी। इस बीच पेटीएम के शेयरों का आज भी बुरा हाल रहा। 4 मार्च को कारोबार के दौरान पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर 3% फिसल गए। सोमवार को सुबह कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर 1% गिरकर खुले थे। बाद में गिरावट बढ़ती गई और ये 3% की गिरावट के साथ 400 रुपए पर आ गया। हालांकि बाद में कंपनी के शेयरों में कुछ रिकवरी भी देखने को मिली। 4 मार्च को पेटीएम का शेयर करीबन 0.5% की गिरावट के साथ 412 रुपए और 35 पैसे पर बंद हुआ। आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से कार्रवाई के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सरकार ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए 5,49,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन, उसके भाव में एक बार फिर से
तेजी देखी जा रही है। 4 मार्च को एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार में बिटकॉइन का दाम $63,523, रुपए में बताऊं तो मोटा माटी 52,66,000 रुपए पर पहुंच गया। नवंबर 2021 में बिटकॉइन का भाव ऑल टाइम हाई $68,000 आज की तारीख में रुपए में बताऊं तो 56,38,000 पर पहुंच गया था। हालांकि 2022 में इसमें बहुत तेजी से गिरावट आई थी, लेकिन ये नवंबर 2022 के स्तर से बिटकॉइन का भाव 300% उछल चुका है। अब समझते हैं कि बिटकॉइन की कीमतों में जो तेजी आ रही है उसके पीछे असल कारण क्या है। दरअसल अमेरिका में हाल में कई बिटकॉइन ETF को मंजूरी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में बिटकॉइन को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी भी है। इसके अलावा बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाने के लिए बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। बिटकॉइन की ताज़ा मार्केट वैल्यू $1.3 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। आज की तारीख में बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी मेटा है उसके बराबर है। इतना ही नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के मार्केट कैप से 2 गुना और वॉलमार्ट से 3 गुना है। बिटकॉइन का मार्केट कैप कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था यानी GDP से भी ज्यादा है। दुनिया में केवल 16 देशों की GDP बिटकॉइन के मार्केट कैप से अधिक है। यह पाकिस्तान की GDP से करीबन 4 गुना ज्यादा है। ये आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर दुनिया की बाकी सभी कंपनियों से ज्यादा ही है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था आपके लिए हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।